नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 फेमस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए हमने क्या किया, अपना वोकेबलरी भी सेशन खत्म कर लिया है। तो अब हमारा बचा है हमारा स्टोरी राइटिंग, लेटर्स। तो स्टोरी राइटिंग अब हम कर लेंगे किसी एक वीडियो में, और लेटर अगर पॉसिबिलिटी लगी मुझे करने की तो मैं करवा दूंगा। मतलब लेटर्स और एप्लीकेशन मुझे लगता है कि हाँ, जो 10th क्लास में कर रहा है उसे उसने प्रिपेयर कर लिए होंगे अपने। तो मैं स्टोरीज आपको इस तरह से बनाना सिखा दूंगा। 5 या 10 स्टोरीज लेंगे हम, उनको आपको बनाना सिखाएंगे हम। ये नहीं कि कॉपी करवा दिया सब कुछ, कॉपी कुछ नहीं करना है, सिर्फ बनाना सीखना है होगा। तो वो हम किसी दिन एक क्लास में आपकी वो करवा देंगे। तब तक हम शुरू करते हैं अपना प्रोज से। तो प्रोज आज पहला चैप्टर जो हमारा है, अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यून्स। तो अब अ लेटर टू गॉड, मुझे लगता है अब सभी एग्जाम का टाइम आने वाला, सबने पढ़ रखा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। लेकिन एग्जाम में अगर बात करिए, सबसे ज्यादा वेटेज जो चैप्टर लिए हुए है अकेला, वो अ लेटर टू गॉड ही है। अगर आता तो एग्जाम में पूरा पूरा जो आएगा तो पूरा ही अ लेटर टू गॉड से आ जाएगा। लॉन्ग भी आ जाएगा, शॉर्ट भी आ जाएगा, पता लगा पैसेज भी आ गया, फिर सब एक चैप्टर से आ जाता है। तो ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं इसकी पूरी हिंदी ट्रांसलेट आपको करके बताने वाला हूँ। 4-6 लाइन की या पैराग्राफ टू पैराग्राफ, इस तरह से हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इसको फिनिश कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो पहला क्या है हमारा, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, अब अ लेटर टू गॉड, अब क्या लिखा है, द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. अब कहा है द हाउस यानी घर, एक क्या, सिर्फ अकेला घर, किसमें, पूरी एंटायर वैली में, यानी कंप्लीट जो वैली है। एंटायर मीन्स क्या होता है, जो कंप्लीट होता है, पूरा एंटायर। एंटायर मीन्स जो कंप्लीट वैली है, यानी पूरी वैली में क्या है, एक क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स क्या होता है, चोटी। चोटी भी कौन सी, लो हिल। यानी लो हिल की जो चोटी है उस पर एकमात्र अकेला घर है पूरी वैली में। पूरी जो वैली होती है, क्या होता है, जैसे हम दो पर्वत होते हैं, दो पर्वतों के बीच में जो वैली बन जाती है उसे मतलब वैली बोलते हैं। ठीक है, एंटायर वैली, यानी पूरे एक वैली में क्रेस्ट पर क्या है, लो हिल की क्रेस्ट पर। लो हिल मीन्स जिसकी ऊंचाई है वो कम है। ठीक है, और उसके सबसे टॉप पर क्या है, एकमात्र अकेला घर है। फ्रॉम द साइड वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कह रहे यहां से, यानी इसकी ऊंचाई से कोई एक जो देख सकता है, वो क्या देख सकता है, नदियां देख सकता है, फील्ड देख सकता है। और राइप, फील्ड किसके, राइप कॉर्न के। यानी कॉर्न क्या होता है हमारे, मक्का जिसे बोलते हैं, पॉपकॉर्न, भुट्टा जिसे बोलते हैं। कह रहे मक्के की जो खेती है वो देख सकते हैं किससे, फ्लावर से लदी हुई, बिल्कुल। कह रहे जो हमेशा क्या करती है, जो हमेशा हमें अच्छी फसल देती है, या अच्छी फसल का वादा करती है, अच्छी फसल जहां से हमें होती है, कोई वहां से सर ये देख सकता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। अब कह रहे हैं कि केवल एक ही चीज चाहिए पृथ्वी को, वो क्या थी, डाउनपोर, यानी हल्की मतलब बारिश चाहिए थी। बारिश चाहिए थी, या शॉवर मतलब हल्की हल्की बारिश चाहिए थी। अब बारिश या हल्की बारिश चाहिए थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब कह रहे हैं कि सुबह लेंचो क्या होता है, जो जानता होता है कि उसकी फील्ड को और कुछ नहीं, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट के आसमानों की तरफ देखते हुए यही मांगता है कि बस हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बारिश हो जाए। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper. अब वुमेन, वुमेन कौन है, लेंचो कर रहे हैं अपनी पत्नी से। पत्नी से क्या कह रहे हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब लेंचो ने कहा है कि अब हम क्या है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हुए कहा था कि हमें लगता है कि हमारी जो फसल है वो अच्छी होने वाली, क्यों, क्योंकि
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि हमें लग रहा है कि अब पानी बरसने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स क्या होता है, डिनर को बोलते हैं सपर, डिनर को क्या बोलते हैं, सपर बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं अब ये सिनोनिम भी याद रखना है कि सपर को सिनोनिम क्या होगा, डिनर। ठीक है, तो सपर क्या हो गया, डिनर। तो जो वुमेन जो क्या कर रही थी, सपर यानी खाना बना रही थी रात का, वो उत्तर देती है यस गॉड विलिंग, यानी भगवान की इच्छा। यानी वो उन्होंने आंसर दे दिया, हाँ बिल्कुल भगवान की इच्छा जैसी होगी वैसा ही काम होगा, यानी भगवान की इच्छा है। विलिंग मीन्स क्या होता है, विश, हमारी इच्छा। ठीक है, विलिंग मीन्स क्या होता है, इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। अब कह रहे हैं जो बड़ा था, बड़ा बेटा, वो क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था किसमें, फील्ड्स में, यानी बड़ा बेटा फील्ड में वर्क कर रहा था, जबकि छोटा बेटा जो था वो खेल रहा था घर के पास में। तो छोटा बेटा घर के पास में खेल रहा था जब तक कि उसकी मम्मी उसे नहीं बुलाती हैं, उन सबको क्या कह रही थी, कम्फर्ट डिनर, यानी खाना के लिए आओ, यानी रात का खाना बन गया होगा तो बुला रही होंगी, आ जाओ खाना खाओ आके। हमारे घर में भी तो ऐसा ही होता है, बोले आ जाओ सभी खाना बन गया है, तो सभी आ जाते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, फिर आते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट, लिखा है इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, दैट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्ट मीन्स क्या होता है, किसी का पहले अनुमान लगा देना, पहले ही बता देना कि कैसा क्या होने वाला है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब कह रहे हैं इट वॉज ड्यूरिंग द मील, कह रहे खाना खाते, यानी क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे। कह रहे खाना खाते समय ही क्या हुआ, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्ट, कह रहे लेंचो ने जैसा प्रेडिक्ट किया था, यानी जैसा अनुमान लगाया था, जैसा प्रेडिक्शन किया था। प्रेडिक्शन होता है जैसे हम कोई भी भविष्य में होने वाली चीज को हम पहले ही डिसाइड करके बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो उसे बोलते हैं प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्ट कर दिया था कि क्या, अ बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसा लेंचो ने कहा था कि बारिश होने वाली, अब क्या होगा, बिग ड्रॉप्स ऑफ किसके, रेन के, यानी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें क्या हो गई, गिरने लगी। फिर देखते हैं हम, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर की तरफ से क्या थे, पहाड़ों के बिल्कुल पर्वत की तरह हमें लग रहे थे, दिखाई दे रहे थे कि आते हुए, पहाड़ों की पर्वत की तरह हमें हमारी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब कह रहे हैं हवा क्या थी, बहुत ही ज्यादा फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives। अब उन्होंने क्या किया कि कह रहे बाहर जाता है, बाहर कौन गया, मैन, मैन कौन है, लेंचो। अब कह रहे हैं लेंचो बाहर जाता है सिर्फ बिना किसी रीजन के, सिर्फ ये फील करने कि जो बारिश हो रही है उसका आनंद लेने के लिए अपने शरीर पर, वो सिर्फ देखने जाता है कि कैसी बारिश हो रही है, उसका मैं आनंद लूँ जाके, यानी खाना छोड़ के अब चले गए ये, अब खाना छोड़ के चले गए, अब उसकी आनंद ले रहा है, सुख ले रहा है कि कैसा। वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, कह रहा है तभी वो लौट के आता है तो वो उसको एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स है जो आसमान से गिर रहे हैं, यानी जो पानी की बूंदे हैं, जो पानी बरस रहा है, वो क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। सिक्के भी कौन सा, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, यानी जो उसके ऊपर बड़ी बूंद गिर रही थी उसको वो कंपेयर कर रहा था 10 सेंट से, यानी एक पीसेस 10 सेंट पीसेस, यानी जैसे हम कहते हैं 10 रुपए का सिक्का, ठीक है, हम कहते हैं 5 रुपए का सिक्का, ऐसे ही उसमें सेंट होगा, सेंट एक मुद्रा का नाम है। तो कह रहे हैं 10 सेंट, अब 10 सेंट की बड़ी ड्रॉप को क्या कर दिया 10 सेंट, और छोटी ड्रॉप को किससे कंपेयर कर दिया 5 सेंट से। ठीक, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain
ऑफ रेन। कह रहे हैं उन लोग बिल्कुल सेटिस्फाई थे उस, तो उन्होंने कहा जो फील्ड है पके हुए मक्के की, वो इसके फलों के साथ बिल्कुल ढक गई है, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब कह रहे हैं बिल्कुल बारिश से, यानी बारिश की बूंदी से इस तरह, यानी फूल वगैरह थे बिल्कुल ढक गए थे, बारिश मतलब जो उसका खेत वगैरह था वो सब ढक चुका था बिल्कुल। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। अब कह रहे हैं कि इसी के साथ साथ क्या हुआ, लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग वाइंड, वाइंड मीन्स क्या होता है, हवा, एक स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगी बहने लगी बहुत, और उसने क्या हुआ, लार्ज विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स क्या होते हैं, जो हमारे ओले जैसे बोलते हैं, कह रहे हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, यानी अब क्या हुआ, पहले तो बारिश हो रही थी, अब बारिश के साथ क्या हुआ, हवा बहुत तेजी से आई, हवा के साथ साथ फिर क्या आ गए, हेल स्टोन्स, यानी जो ओले होते हैं, जो बर्फ का होता है, बारिश में गिरते हैं बर्फ के मोटे मोटे ओले, ओले बोलते हैं। तो कह रहे हैं ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब कह रहे ये बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे सिल्वर के सिक्के की तरह, सिल्वर के कॉइन की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स। अब कह रहे हैं जो लड़के थे उन्होंने भी अपने आप को कहा बाहर आ गए, वो भी क्या हुआ, बारिश में बाहर आ गए, और जो फ्रोजन पेल्स थे उनको कलेक्ट करने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब कह रहे हैं एक्सप्लेन द मैन। अब लेंचो कह रहे हैं ये अब लग रहा है बहुत बुरा हो रहा है। अब लेंचो क्या लग रहा है कि अब ये जो है वो बहुत बुरा हो रहा है, यानी रेन अब क्या बदल चुकी थी, रेन बदल चुकी थी ओलो में। I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hailstone rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। अब कह रहे हैं अब आई होप इट पासेस क्विकली। अब लेंचो कह रहा है कि भगवान करे ये जल्दी से गुजर जाए, मुझे आशा है कि ये जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। अब क्या हुआ, यह जल्दी तो गुजरा नहीं, क्या हुआ, ये जल्दी तो नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक लगातार हेल, यानी जो ओले थे वो गिरते रहे, घर पर, गार्डन में, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड पे, यानी पूरे जो वैली थी वहां पर क्या हुआ, अब ओलों की बारिश लगभग 1 घंटे तक लगातार चलती रही। द फील्ड वॉज वाइट, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब कह रहे हैं द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब इसको कंपेयर किया जा रहा है इमेजिनरी सेंटेंस। अब वो कह रहे थे जो फील्ड था वो बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे मानो पूरी एज इट कवर्ड विद सॉल्ट, पूरा सफेद नमक ने पूरे फील्ड को कवर कर दिया हो, पूरा ढक दिया हो, मानो ऐसा हो चुका था, ऐसा सफेद सफेद दिख रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन, कह रहे एक भी पत्ता नहीं बचा था पेड़ पर, एक भी पत्ता नहीं रह गया था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब मक्का जो था पूरा ही नष्ट, यानी उसकी जो फसल थी वो पूरी ही नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। अब कह रहे फूल भी क्या हुए थे, फूल भी पूरे तरह से गिर चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। अब लेंचो की जो आत्मा थी वो बिल्कुल उदास हो चुकी थी, यानी लेंचो बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts." इसको भी यहां तक पढ़ लेते हैं। When the storm had passed, कह रहे जब जो तूफान था वो गुजर गया, अब वो क्या होता है, स्टूड मीन्स बैठना होता है, वो बैठ जाता है किसमें, मिडिल, मिडिल ऑफ द फील्ड। अब कह रहे फील्ड के मिडिल यानी बीचों बीच में वो बैठता है और अपने बच्चों से कहता है, क्या कहते हैं, देखो ये लेंचो का फोटो भी दिखाया है कि किस तरह से वो लेंचो अपने फील्ड के खड़े हैं। तो हम क्या थे, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब अपने बच्चों से वो कह रहे थे जो प्लेग है लोकस्ट का, यानी जो टिड्डों का समूह होता है वो क्या करता है, फसलों को हमारी खा जाता है। जो गांव वाले क्षेत्र से जो लोग आते होंगे उन्हें पता होगा, अगर धान वगैरह गेहूं वगैरह हो तो क्या होता है, अगर टिड्डों का समूह आ जाए ना, एक ग्रुप आ जाए, तो बेटा पूरे पूरे गांव जो धान होते हैं या गेहूं होते हैं उनकी पूरी पूरी बालियां जो होती हैं, धान पका हुआ हो तो पूरे पूरे खा जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ते हैं उसमें। तो भाई कह रहे हैं कि टिड्डों का समूह भी इससे ज्यादा छोड़ देता है, यानी बारिश ने इस तरह इसको बर्बाद कर दिया। तो वो उससे कंपेयर कर रहे हैं लोकस्ट के ग्रुप से, यानी वो उससे ज्यादा कहीं ना कहीं लोकस्ट का ग्रुप जो होता है वो कह रहा है उससे ज्यादा तो वो छोड़ जाते हैं,
यहाँ बारिश ने तो बिल्कुल सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कह रहा है जो लेकिन जो हेल थे, हेल मीन्स जो ओले थे, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज अ sorrowful one, all our work for nothing, there is no one who can help us, we'll go we'll all go hungry this year। अब कह रहे हैं यह साल हमें बिल्कुल भी मक्का नहीं हुआ, यानी हमारे पास बिल्कुल भी मक्का अब नहीं रहेगा। अब हमें जो नाइट जो थी, अब उसके लिए बहुत दुख भरी नाइट होगी। अब सोचो, जिसने पूरी अपनी लाइफ एक खेती के लिए दे दी हो, जो अपनी खेती पे ही डिपेंड हो पूरी तरह से, पूरी साल मेहनत करता हो कि हाँ अब जाके ये हमें पैसा मिलेगा, इससे हमारा घर चलेगा, और उसके वो सब कुछ बर्बाद हो जाए, जैसे अभी पंजाब में हुआ कि सबकी सारी फसलें बर्बाद हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे ही सोच लो, अगर सब कुछ बर्बाद हो जाए तो क्या होगा उसके लिए, वो नाइट क्या होगी, वो बहुत ज्यादा दुख भरी रात थी उसके लिए। तो ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, कह रहे हमने जो किया उसका कुछ भी नहीं रहा। देयर देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कह रहे यहाँ कोई भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ अकेला घर था, इसीलिए ये भी कहा गया कि वहां कोई नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। अब वो कह रहा है कि अब हम इस साल क्या होंगे, पूरे बिल्कुल खाली, यानी भूखे रहने वाले पूरे पूरे साल भर। भूखे क्यों रहने वाले? क्योंकि उनकी जो फसल थी, अब भाई वो फसल से ही बेचते तो कुछ खाने को मिलता। फिर लिखा है बट इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मीन्स देखो अलोन होता है, सॉलिटरी मीन्स अलोन, अकेला, ठीक है। हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। कह रहे लेकिन सभी के दिल में, जो वहां पर रहते थे, कहां पर? वैली में। सॉलिटरी हाउस था, यानी अकेला जो घर था मिडिल में वैली की उन सबके मन में सिर्फ एक आशा थी। क्या आशा थी वो? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद की एक आशा थी, और उन्हें दूसरी से, किसी से, यानी इंसान से, सोच रहे इंसान से कोई भी उन्हें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इंसान पहली बात तो वहां था नहीं, वहां पर इंसान थे नहीं, अकेला घर था। तो अब उम्मीद भी किससे होगी? भगवान से होगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब कह रहे हैं कि उदास मत हो, कह रहे जबकि क्या हुआ, ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। कह रहे यही वो था जो उसने कहा था, नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट। कह रहे पूरी रात लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, सॉरी, कह रहे लंचो सिर्फ एक बारे में सोचता रहा, किससे? भगवान से मदद के बारे में पूरी रात सोचता रहा। whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। अब कह रहे हैं कि लेंचो had been instructed see everything, even what is in deep is deep in one's conscience। अब लेंचो क्या था? लेंचो ये भी पता था कि जो हम ऐसा इंस्ट्रक्ट किया गया था, यानी ऐसा बताया गया था लेंचो को पहले कि भगवान क्या है, सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है, यानी उसको बताया गया होगा कि भगवान जो है सब कुछ देख रहा है, जो भी कर्म कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, भगवान क्या है, सब पे नजर है, सब कुछ देखता है। और यहाँ तक ये भी देख लेता है कि हमारे अंतर मन में क्या चल रहा है। तो कंसाइंस मीन्स क्या होता है? हमारा जो अंतर मन होता है। कंसाइंस एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी अच्छे या बुरे का एक सेंस होना हमारे, उसको कहते हैं कंसाइंस, ठीक है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब कह रहे हैं लेंचो था एक बिल्कुल बैल की तरह, अपने घर का काम करता रहता है, जानवरों की तरह अपने फील्ड में काम करता रहता था, लेकिन इसके बावजूद, बट स्टिल, लेकिन फिर भी वो क्या करता था, जानता था कि कैसे लिखा जाता है। यानी अब पढ़ना लिखना लेंचो जानते हैं। अब लेंचो देखो खेती भी कर रहा है, लेकिन क्या है, उन्हें पढ़ना लिखना भी आता है।
द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब कह रहे हैं कि जो अगला आने वाला संडे था, यानी जो अगला संडे आया, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक होता है जो हम बीच में ब्रेक ले लेते हैं, जिसे लंच टाइम कहते हैं, रिसेस कहते हैं। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने क्या किया, एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब कह रहे हैं जिसे वो क्या करा, उसने एक लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद वो उसे खुद शहर ले गया, कहां पर, मेल करने, यानी पोस्ट करने। कह रहे हैं ये कुछ नहीं था, क्या था, सिर्फ भगवान के लिए एक पत्र था, अ लेटर टू गॉड। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान या गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कह रहे हैं यदि आपने मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार पूरा भूखा रह जाएगा इस साल। इस साल क्या होगा, मैं और मेरा परिवार पूरा भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। अब कह रहे हैं कि मुझे कितना चाहिए, 100 pieces। कितने चाहिए, 100 pieces चाहिए, किसके लिए, मुझे अपनी फील्ड को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव, और रहने के लिए, यानी जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक की फसल नहीं आ जाती तब तक। अब देखो क्या कह रहा है कि मुझे 100 पीसेस चाहिए, उनसे मैं करूंगा क्या, अपनी एक तो फसल बोऊंगा, दूसरा मैं उसमें से जो पैसा बचेगा उससे क्या करूंगा, अपने जो बच्चे हैं या अपने लिए, सबके लिए खाना वगैरह मेरा चलता रहेगा जब तक मेरी फसल पूरी पक नहीं जाती है। बिकॉज दी हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म की वजह से ऐसा हुआ है। वो ये भी बोल रहा है कि हेल स्टॉर्म की वजह से ऐसा ऐसा हो गया। अब अगर आप 100 पीसेस 100 पीसेस दे देंगे मुझे, तो मैं क्या करूंगा, अपनी फसल भी बो लूंगा और फसल भी पक जाएगी तब तक के लिए, और मैं इससे जो पैसा बचेगा उससे मैं पूरे साल तक खाता रहूंगा। He wrote to God on the envelope but put the letter inside and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब उसने एनवलप पे क्या किया, टू गॉड लिख दिया, जैसे हम लिख देते हैं टू, जहां पर लेटर भेजना होता है वो लिख देते हैं, तो उन्होंने एक एनवलप पे लिख दिया टू गॉड, यानी भगवान को, और उस पत्र को अंदर रखा और शहर गया, उसे पोस्ट कर दिया और एक स्टैंप लगाया। स्टैंप लगाने के बाद ही प्लेस्ड अ स्टैंप, स्टैंप होता है जो हम थूक वगैरह लगा के वो लगा नहीं देते हैं, वो जो होते हैं चित्र लगा, कभी किसी ने पोस्ट किया हो तो हमें एक इमेज दी जाती है, उस इमेज को हम पोस्ट पे लगाते हैं और उसको फिर पोस्ट करते हैं। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने क्या किया, वो स्टैंप लगाया और स्टैंप लगाने के बाद उसको मेल बॉक्स जो होता है बना हुआ, उसमें क्या हुआ, डाल दिया। लिखा है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब showed him letter to God, कह रहे वन ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज यानी जो वहां पर कर्मचारी लोग थे, जो वहां पर पोस्ट ऑफिस में वर्क कर रहे थे, उनमें से एक एम्प्लॉय ऐसा था हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में क्या करता था, हेल्प करता था, यानी पोस्ट ऑफिस में काम करता था। वेंट टू हिज बॉस, यानी अपने बॉस के पास जाता है बड़ी तेज तेज से हंसते हुए, और उन्हें एक पत्र दिखाता है, जो पत्र क्या था, लेटर टू गॉड, यानी भगवान को जो पत्र लिखा था वो पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कह रहे उसने अपनी जितना भी कैरियर था, अपना जो पोस्टमैन के पद पे जितना उतने कैरियर, यानी जितना उन्होंने समय बिता दिया, उसने अभी तक ऐसा एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, अब पोस्ट मास्टर कैसा है, पोस्ट मास्टर को बताया अ फैट एमिएबल, एमिएबल मीन्स क्या होता है, फ्रेंडली, एमिएबल, हाँ ये वर्ड बहुत आता है, एमिएबल का मीन्स क्या होता है, फ्रेंडली, ठीक है, एमिएबल दिया भी है, एमिएबल, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। द पोस्टमैन अ फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग। अब कह रहे हैं जो जो अपने बॉस के पास गया था, बॉस यानी पोस्ट ऑफिस का बॉस, यानी बड़े पद पे, तो वो भी क्या हुआ, वो भी बहुत तेज से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत हुआ क्या, वो एकदम से जोर जोर से हंस रहा था फिर एकदम सीरियस हो गया।
मान लो कोई जोर जोर से हंस रहा हो, एकदम सीरियस होता है, तो बाकी के आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि अरे क्या हुआ एकदम से। तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम सीरियस हो गए। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। अब वो कहते हैं बताओ कितना विश्वास, यानी अब वो उसको सीरियस हो गए, अब लेटर को अपनी डेस्क पर रखते हैं और कमेंट करते हैं कि कितना विश्वास, क्या विश्वास। कह रहा काश मेरे पास, मैं भी इस आदमी की तरह इतना विश्वास रखता, हु रोट दिस लेटर, कह रहा जिसने ये पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी भगवान के एड्रेस के लिए जिसने ये पत्र लिखा है, काश मैं भी इतना विश्वास रखता। ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब कह रहे हैं इसलिए क्या हुआ, वो जो राइटर था, राइटर कौन है, लेंचो, राइटर कौन है यहाँ पर, अब लेंचो आ गया है कि यहाँ पर राइटर की जो मेन राइटर है हमारे कौन, उनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन अब राइटर की हो क्या रही है कि जो राइटर यानी जिसने ये पत्र लिखा है उसका जो विश्वास था वो ना सीख किया जाए, वो सीख ना किया जाए। सिक मीन्स हिलाया डिगाया ना जाए भगवान के प्रति। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, एक आइडिया निकाला। क्या आइडिया था, आंसर द लेटर, यानी उस लेटर का आंसर देने का उसके मन में विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लेकिन जैसे ही उसने उसको ओपन किया उसमें ये था कि जो आंसर देना था उसके लिए समथिंग इतना ज्यादा जरूरत थी, नीड इतनी ज्यादा थी, मोर देन अ गुडविल, यानी भगवान की इच्छा से भी ज्यादा है, यानी अच्छे कम से ज्यादा है। अब उसमें नीड थी, अब नीड थी क्या भाई, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन क्या हुआ, अब पहले उसने क्या किया, उसे ओपन किया कि खोलने के लिए कि, और इंक और पेपर लिया कि हाँ चलो इसको आंसर देते हैं। लेकिन हुआ क्या, बट ही स्टक, यानी वो वहीं पर अटक गए या रुक गए, रिजोल्यूशन यानी आंसर देते हुए वहीं पर रुक गए। ही आस्क्ड फॉर मनी, अब उसने क्या, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अब वो क्या कह रहे हैं कि अपने एम्प्लॉय से उन्होंने पैसे के लिए मांग की, यानी पैसे के लिए पूछा। हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अब उसने अपनी जो सैलरी थी उसमें से भी एक पार्ट उसमें रख दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसमें से कुछ बहुत सारे दोस्तों ने जो उसके थे उन्होंने भी इसको बहुत कुछ देने की कोशिश की, किसके तौर पर, एक दान के तौर पर। चैरिटी मीन्स क्या होता है, एक दान के तौर पर सभी ने करने का कोशिश किया, जितना जिससे हो सकता था उसने उतना रुपए उसे दे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half, only a little more than half। अब कह रहे हैं ये उसके लिए असंभव था सभी को मिलाकर भी इकट्ठा करना, कितने, 100 पीसेस, यानी सोच लो उस समय 100 पीसेस की वैल्यू ज्यादा होगी। अब कोई भी, जैसे अब इस समय की मैं बात करूं, अगर जैसे किसी का खर्चा साल भर का, मान लो अगर एक महीने का खर्चा किसी परिवार का कम से कम 10 से 15 हजार रुपए कम से कम है, 15 हजार रुपए मान के चलते हैं, तो 15 की गुणा 12 से करते तो 1,80,000 हो जाता है। अब 1,80,000 रुपए कोई मांग ले किसी से, और उसमें मान लो थोड़े बहुत लोग हों तो कोई कितना भी कर देगा ना, तो कोई भी अपने हिस्से, अब मान लो किसी की सैलरी 20,000 है तो वो 10,000 तो थोड़ी दे देगा, 1,000 दे देगा, 2,000 दे देगा, है नहीं है, तो क्योंकि उसके भी खर्चे होते हैं 20,000 के हिसाब से। तो जैसा जिससे हो सका उसने सबने कोशिश कर ली, लेकिन वो इम्पॉसिबल रहा किसके लिए कि 100 पीसेस इकट्ठा करना। तो लेकिन उसने किया क्या, मोर देन हाफ, यानी हाफ से कुछ ज्यादा, यानी 50 रुपीज से कुछ ज्यादा होने वाला है, 50 पीसेस से कुछ ज्यादा उसने दे दिया। he put the money he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। अब कह रहा है उसने क्या किया, उस पैसे को इस लिफाफे में रखा और एड्रेस किया लेंचो को, यानी लेंचो के एड्रेस लिखकर उस पर रख दिया, कंटेनिंग ओनली का सिंगल वर्ड, और उसमें सिर्फ एक शब्द लिख दिया
भगवान का, भगवान लिख दिया उसने, सिग्नेचर कर दिया है गॉड नाम से और कुछ नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? और समझ में आया करो तो एक कमेंट भी लीव कर दिया करे प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपकी, आपके बड़े भाई की। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट इतनी भी मान लें कि जिसको अगर जो पढ़ रहे हैं और जिनको समझ में आता है तो प्लीज एक कमेंट। तो कह रहे हैं द फॉलोइंग संडे, अब हुआ क्या कि जो अगला संडे आया, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब लेंचो क्या हुआ, अब भाई किसी को भी, अब जिसके घर में समझो कुछ नहीं है खाने को, अब उसे जल्दीबाजी तो रहती है, तो वो क्या हुआ, वो अगले संडे को क्या हुआ, बहुत जल्दी पहुंच गया, जो वो अक्सर पहुंचता था उससे भी बहुत जल्दी पहुंच गया, ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब कह रहे हैं इट वॉज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन खुद था जिसने क्या किया, उस लेटर को लेंचो को दे दिया। कह रहे पोस्ट मास्टर जो ये एक्सपीरियंस कर रहा था कि उसने क्या किया, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन था उसको कि उसने एक अच्छा काम किया है, उसको ये, आप सोचो उसको इतना सेटिस्फेक्शन था कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है। डीड मीन्स क्या होता है, वर्क, यानी अच्छा काम करना। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, उसने क्या सोच रहा था, बहुत अच्छा काम किया अपने ऑफिस में देखते हुए कह रहा था, यहाँ ऑफिस में। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। अब कह रहे हैं लेंचो क्या हुआ, लेंचो ने जरा सा भी, स्लाइटेस्ट मीन जरा सा भी सरप्राइज, यानी उससे जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सोच रहे हो, अब जिसने सब कुछ करने के बाद भी 100 पीसेज नहीं इकट्ठा कर पाया, उसने जितना हो सका सोचो उसने ज्यादा कर दिया, यानी आधे से ज्यादा दे दिया, फिर भी क्या हुआ, लेंचो को जरा सा भी उसको सरप्राइज, आश्चर्य नहीं हुआ उस पैसे को देखकर। और सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन हुआ क्या, उल्टा वो और ज्यादा गुस्सा हो गया जब उसने पैसे को गिना, क्योंकि उसका विश्वास देख रहे, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा विश्वास था कि उसे जरा सा भी उस पर सरप्राइज नहीं हुआ कि इतने पैसे आ गए। उसे इतना विश्वास था कि जो भगवान है जिस पर उसने इतना विश्वास किया है, उससे वो 100 पीसेस ही तो मांगिए, वो आराम से दे सकते थे, उसे ये था। लेकिन हुआ क्या, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा गुस्सा हो गया जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब कहना है ना, तो भगवान, डिनाइड मीन्स क्या होता है, मना करना, कहाँ गया। अब कह रहे हैं भगवान, भगवान कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कह रहे भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है, किससे, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की है, जो उसने प्रार्थना की है, भगवान उसको भी, उसको फुलफिल करने से भी मना नहीं कर सकता था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब हुआ क्या, लेंचो फिर से विंडो पर जाता है और पेपर और इंक मांगता है, उस समय इंक ही हुआ करती होगी ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। और जो पब्लिक एक टेबल होती है, अगर आप पोस्ट ऑफिस में गए हो, एक टेबल होती है जिस पर लोग को लिखने के कागज वगैरह रखे रहते हैं और वो वहां पे लिख सकते हैं आराम से। He started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। अब हुआ क्या, अब वो टेबल पर जाते हैं और वहां पे आपने बहुमत टेढ़ी मेढ़ी, रिंकलिंग का क्या मीन्स होता है, यही होता है, रिंकलिंग का मीन्स होता है अपनी बहुओं को ऊपर नीचे करना, ठीक है। तो ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। अब कह रहे हैं उसने अपनी बहुएं टेढ़ी मेढ़ी करते हुए अपना सब कुछ एक्सप्रेस कर दिया, जो उसने वो एफर्ट डाले थे वो सब लिख दिया उसमें। When he finished, जब उसने फिनिश किया तब क्या लिखा, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to। अब कह रहे हैं जब उसने खत्म कर दिया तो वो विंडो पर जाता है और स्टाम्प मांगता है, विच इज लिक्ड, लिक्ड मीन्स क्या होता है, अपना थूक लगाना, एंड देन अफिक्स्ड टू द। अब ये देखो लेंचो खड़े हैं और पोस्ट ऑफिस को ये दे रहे हैं, एंड अफिक्स्ड टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। अब उसने क्या किया, उसे थूक से वो
जो होता है जिसे बोलते हैं टिकट बोलते हैं, उसको एनवलप पे लगाया और अपनी हथेली से उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट। अब कह रहे हैं उसी क्षण क्या हुआ, जैसे उसने वो मेल बॉक्स में वो लेटर डाला तो पोस्ट मास्टर खुद गया क्या, बेंट टू ओपन इट। अब पोस्ट मास्टर गया है, उसको ओपन किया है, इट सेड, उसमें लिखा था भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। कह रहा है जितना भगवान मैंने मांगा था आपसे, आपने उसका सिर्फ कितना दिया, 70 पीसेस मेरे पास पहुंचा है। सोच रहे, सेंड मी रेस्ट, कहना है मुझे बाकी का भी दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच। अब यहाँ पे सिंस का मतलब ये नहीं वो टाइम में आता है, सिंस का मीन्स है क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच क्योंकि, सिंस का मीन्स क्या होता है क्योंकि, फॉर का मतलब भी कहीं कहीं पर क्योंकि होता है, तो सिंस का मतलब ये नहीं कि समय के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। तो सिंस का मीन्स यहाँ पे क्या है, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच। अब वो कह रहे हैं भगवान मेरे पास 70 पीसेस तो पहुंच गए हैं, अब बाकी 30 पीसेस भी मुझे दे दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। But don't send it to the through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. अब लेंचो ने क्या कहा कि इसको मेल के द्वारा मत भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं यानी वर्कर्स जो हैं जो काम करते हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक का मतलब क्या होता है, एक चोरों का समूह जिसे बोलते हैं। तो लेंचो ने उसका कंपैरिजन किससे कर दिया, एक बंच ऑफ क्रूक से कर दिया। अब कह रहे देख रहे, यानी जिसने हेल्प करी अब उसको कितना बुरा लग रहा हो कि बताओ मैंने 70 पीसेस दे दिए, उसके बाद भी लेंचो को जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ और उन्होंने क्या कह दिया, वी आर ऑल दी बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद ये सब बुक में जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है आपके वो दिए गए हैं। तो बताइए अब आपको कैसा लगा इतना चैप्टर। तो पूरा ओवरऑल है क्या हमारे चैप्टर में कि एक लेंचो का जो घर होता है वो कहां पर है, टॉप ऑफ लो क्रेस्ट ऑफ अ ऑन द टॉप ऑफ अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल पर है। यानी जो हिल है वो क्या है, बहुत छोटी है, मतलब ऊंचाई उसकी कम है, उसके टॉप पर क्या है, लेंचो का एक घर है। वहां पर लेंचो रहते होते हैं और आशा करते हैं कि बारिश अच्छी हो जाए तो हमारी फसल भी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर क्या होता है, बारिश होती है तो वो पीसेस जो ड्रॉप्स होती है उसको 5 पीसेस और 10 पीसेस में कंपेयर करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो बारिश बहुत तेज से चलने लगती है, हवाएं तेज आ जाती हैं और ओले पड़ने लगते हैं, उससे उसकी फसल पूरी ही बर्बाद हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है तो वो उसको कंपेयर कर देते हैं कि जो टिड्डों का समूह होता है वो इससे ज्यादा फसल छोड़ जाता है, जैसा कि हेल स्टॉर्म ने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, बिल्कुल ही फसल बर्बाद कर दी है। उससे बहुत ज्यादा वो डिप्रेस हो जाते हैं। फिर उनके मन में सिर्फ एक आशा रहती है, क्या आशा रहती है, एक भगवान से हेल्प की। तो भगवान से हेल्प वो मांगते हैं तो वो एक लेटर में लिख के उसे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते हैं और उनसे आस्क करते हैं, 100 पीसेस की डिमांड करते हैं कि 100 पीसेस मुझे दे दिए जाए जिससे मैं फसल दोबारा से बो लूं और दोबारा से बोने के साथ साथ जो पैसे मेरे पास बचेंगे उससे मैं अपना घर का धनोपार्जन कर सकूंगा, यानी घर के लिए खाना पीना सब कुछ मैं अरेंज कर सकूंगा, बाकी के जो पैसे बचेंगे। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी पूरी फैमिली क्या होगी, पूरी फैमिली पूरे साल भर भूखी रह जाएगी। फिर उसको वो लेटर लिखते हैं और पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट करने के बाद एक एम्प्लॉय जो होता है वो बड़ा हंसने लगता है उसको देखकर कि भगवान के लिए आज तक पत्र मैंने तो कभी नहीं देखा। तो उसको पोस्ट मास्टर के पास ले जाते हैं, पोस्ट मास्टर उसे ओपन करते हुए बहुत ज्यादा हंसते हैं। हंसने के बाद क्या होता है, एकदम वो सडन मूवमेंट चेंज हो जाता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। उसको जब वो ओपन करते हैं कि कहते हैं सोचो बताओ इतना विश्वास किस भगवान पर रखा है कि काश मैं भी इतना विश्वास भगवान पर रख सकता। उसके विश्वास को बहुत अच्छा वो उन्हें लगता है तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं चलो हेल्प की जाए। तो वो सभी से पैसे इकट्ठे करते हुए उस लेटर में जब 100 पीसेस की डिमांड होती है तो वो हाफ से ज्यादा मनी कलेक्ट कर पाते हैं, यानी हाफ से ज्यादा यानी 70 पीसेस वो उन्होंने कलेक्ट किए और उसको पोस्ट कर देते हैं फिर से। तो लेंचो आता है अगले संडे को, वो जल्दी आ जाता है तो फिर लेंचो को वो लेटर देते हैं। तो लेंचो जब उसे खोलता है तो उसे जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता, जरा सा भी आश्चर्य नहीं होता कि बताओ मैंने 100 पीसेस मांगे थे और 70 पीसेस दे दिए, और उसे गुस्सा आ जाती है। और क्योंकि उसका विश्वास भगवान पर इतना था कि कोई उसे हटा डिगा नहीं सकता था, इतना विश्वास उसको था भगवान पे। तो उसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। फिर से वो पत्र लेता है, मतलब लेटर लेता है एक पेपर, और फिर से वो लिखता है भगवान के लिए कि अब जो पैसा है
मुझे वो किससे भेजें, डायरेक्ट मेरे पास भेजें, क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं यहाँ के बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी चोरों का जो समूह है, इन्होंने क्या सोचता होगा कि इन्होंने ही पैसे निकाल लिए। बस इतना था चैप्टर आपका, तो उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।